Yes, 7th class, exercise 3.3 and question number 3. Question number 3 is number of children in 6 different classes are given below. आपको जो नीचे हैं 6 क्लासेस के चिल्ड्रन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दिए गए हैं, मतलब कितने बच्चे किस क्लास में हैं. रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ. आपने ये डाटा को जो है बार ग्राफ पे शो करना है. उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन भी किए गए हैं, उसके आपने आंसर देने हैं. फर्स्ट है हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल. आप स्केल कैसे यूज़ करते हो, मतलब जो आप इसको बार ग्राफ पे दिखाते हो उसमें जो डिफरेंस लेते हो वो कैसे आप चूज़ करते हो. सेकंड है इसका बी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं. सबसे पहले पूछा गया है विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम. तो इसका आंसर आप यहाँ से जो इसमें टेबल दी गई है इसको देख के भी दे सकते हो. तो मैक्सिमम होता है ज़्यादा और मिनिमम होता है कम. तो किस क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, देखिए 135 बच्चे जो हैं स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हैं वो है 5th क्लास में. तो आप लिख सकते हो इन 5th क्लास या 5th क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और मिनिमम किस में सबसे कम है जो है वो 10th क्लास में है. तो आप लिख सकते हो 10th क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन. आप इसको बार ग्राफ देख के भी पता लगा सकते हो, या फिर आप ये जो डाटाज आपको दिए गए हैं इसको देख के भी आपको इसका आंसर मिल सकता है. सेकेंड है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8. तो 6th एंड 8th, 6th में आपके कितने स्टूडेंट है 120 एंड 8th में 100. आपने इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है, यानी कि 120 रेशियो 100. आप इसको कट कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो अगर ये किसी सेम नंबर पे कैंसिल होता है तो. चलिए सबसे पहले हम इसका बार ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद हम इसके आगे क्वेश्चंस जो है नोटबुक में भी करके दिखाएंगे. अभी मैंने आपको ऑरली बता दिया है. तो ये हमारा यहाँ पे बार ग्राफ है. इस टाइप से हम अपना बार ग्राफ बनाएंगे. देखिए तो आपको पता है बार ग्राफ जो होता है एल शेप का होता है ना, ऐसे एल शेप का. ये वर्टिकल लाइन होती है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम एक्स नंबर लिखते हैं, एक्स एक्सिस होता है, और आपकी जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होता है. ठीक है. तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे 5th to 10th तक क्लासेस के जो डाटास हैं वो शो करने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब 5th क्लास में आपके कितने हैं 135 स्टूडेंट है. तो आपने ऐसे मैंने इसमें जो है 10 का डिफरेंस लिया, आप यहाँ 20 का भी ले सकते हो, बट 10 का मैंने इसलिए लिया है ताकि जो डिफरेंस है, जो स्टूडेंट डिफरेंस है, डाटास का डिफरेंस है, वो अच्छे से दिखाई दे, और दूसरा शो करने में भी, जो बार ग्राफ बनाने में भी ईजी रहता है. देखिए मैंने यहाँ से 10 से लिया है, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डाटा जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 135 हैं, और मिनिमम जो है आपके 80 हैं. बट 80 से तो हम शुरू नहीं कर सकते. अगर आप 80 से शुरू करोगे तो यहाँ आपको किंक डालना पड़ेगा. एक जिग जैग लाइन होती है उसे हम किंक बोलते हैं, बट हम किंक नहीं यूज़ करें, हम डायरेक्ट इसमें काउंटिंग शुरू करते हैं. यहाँ शुरू में 0 होती है. कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे 10 लिखना शुरू कर देते हैं. आपने ये नहीं लिखना है, जहाँ पे ये पॉइंट है, ये कॉर्नर है, यहाँ आपने हमेशा 0 लिखना है. तो यहाँ हमने लिखना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और यहाँ पे लिखना है हमने क्लास. मैंने एरो इसलिए डाला है कि ये इस साइड में बढ़ रहा है, मतलब यहाँ से शुरू करके इधर बढ़ रहा है, इसलिए मैंने एरो इस साइड का लगाया है, और यहाँ पे भी मैंने एरो लगाया ताकि आपको पता चले कि नंबर जो है यहाँ से आपके इंक्रीज होते जा रहे हैं. तो सबसे बड़ा नंबर जो हमारा 135 था, इट मीन्स आपको 140 तक ले लेना चाहिए. तो मैंने 150 तक ले लिया नंबर. यहाँ पे 10 का डिफरेंस आप देखिए, बार ग्राफ आपने देखा होगा, इसमें चेक है. तो यहाँ मैंने 0 लिया तो आगे 10. आपने 10 कभी भी यहाँ से शुरू नहीं करना है. तो जो एक लाइन है 10, 20, 30, 40, ऐसे 50, 60, 70 ऐसे करके मैंने बॉक्स जो है ऊपर लाइन 150 लिया. आप 160 भी ले सकते हो, बट नीड नहीं है, क्योंकि 135 तक है तो 140 भी हम ले सकते हैं. 135 जो है 130 एंड 40 के बीच का नंबर है. दूसरा, जब हम बार ग्राफ बनाते हैं, हमने 5th to 10th बनाना है, तो मैंने यहाँ पेंसिल से छोटा लिख लिया ताकि हमारे बार ग्राफ में कहीं भी गलती ना हो. जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो आपको एक ही बार ग्राफ मिलता है, वो भी अटैच होता है आपके आंसर शीट के साथ. तो इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देनी है कि कैसे आपने वेस्टेज नहीं करनी है किसी भी पेपर की या बार ग्राफ की, आप कह सकते हो. तो यहाँ मैंने पेंसिल से लिख लिया पहले 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10. आपने क्या करना है, एक बॉक्स छोड़ना है. 0 के बाद एक बॉक्स छोड़ के फिर 5, फिर एक बॉक्स छोड़ना, फिर 6 बॉक्स आपने स्किप करना है, फिर 7, फिर स्किप करना 8. ऐसे आपने लिखना है. अच्छा, मैंने रेड पेन इसलिए यूज़ किया ताकि आपको क्लियर नज़र आए. वैसे आप पेंसिल से बनाते हो बार ग्राफ. तो अब देखिए आपके जो 5th क्लास में 135 स्टूडेंट थे. 135 मतलब 140 और 130 के बीच का नंबर है ये.
तो ये 130 140, तो इसके मिड का जो पॉइंट है वो आपका ये आएगा। आपने इसके बीच में करना है और ठीक इसके सामने भी आपने एक लाइन ऐसे लगानी है। अब हमने क्या करना है, इसका जो ये पिलर है यहाँ से आपने, जहाँ मैंने 5 लिखा है, ये मैंने रफ काम के लिए लिखा है, बाद में आप इसको फेयर कर सकते हो। मैंने ये पिलर यहाँ तक 135 तक इसको आगे कर दिया है, लाइन लगाई है। तो ऐसे ही मैं सेकेंड लाइन, 2 लाइन आपने वन टाइम में उठानी है जो कि 135 तक हो। तो ये मैंने यहाँ पे इसको ऐसे बंद किया और यहाँ मैंने लिखा 135, और आप इसके अंदर लिख सकते हो 5th क्लास, यहाँ आप लिख सकते हो 5th, क्योंकि 5th का पिलर है ना, 5th के स्टूडेंट्स यहाँ शो हुए हैं। उसके बाद है 6th में जो है आपके 120 है, तो 120 आपका ये है बिल्कुल ठीक इसके सामने आपने लाइन लगानी है, डॉट लगाना है पहले, ताकि आपकी कहीं भी गलती ना हो। नीट एंड क्लीन आपने एक बार ग्राफ बनाना है। तो आपने 2 पिलर सेम पैरेलल लाइन में खड़े करने हैं, ये देखिए। तो ये हमारा कितना है 120। चलिए हम क्लास बाद में लिख लेंगे इसके बीच में, ये 6th क्लास है। उसके बाद 7th में 95 है। 95 मतलब 90 एंड 100 के बीच का नंबर है, ये 90 है, ये 100 है, तो इसके बीच का नंबर यहाँ बिल्कुल हमने इसके साथ में लाइन लगानी है। यहाँ से हमने चलना है और इस जो 7th क्लास का पिलर है उसके सामने हमने लाइन लगानी है और 2 डॉट लगाने हैं हमने यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ से 2 पिलर 2 स्ट्रेट लाइन जो है ऊपर लेके जानी है यहाँ तक, मिड पॉइंट तक। 90 एंड 100 के बीच का जो मिड पॉइंट है वो हमारा 95 होता है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ से आप इसे कर लीजिएगा, ये 95 है। उसके बाद है आपका 100, 8th क्लास में जो है 100 है, 8 मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है, तो इसको अब हम 100 तक लेके जाएंगे। 100 के बिल्कुल ऐसे ये हमने नीचे से पिलर उठाया है, इसका लाइन लगाई एक, इसके पैरेलल एक सेकेंड लाइन हम और लगाएंगे। आपने ये नहीं करना कि कहीं पे कम डिस्टेंस है तो कहीं पे ज़्यादा, आपने सेम डिस्टेंस रखना है जिससे कि आपका बार ग्राफ सुंदर लगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 100। उसके बाद है हमारा 9th क्लास, 90 भी हमारा राउंड फिगर है, तो हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे। ये 9th क्लास के ये पिलर हमने यहाँ पे लगाया, स्ट्रेट लाइन, अगेन सेकेंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे इसको ऐसे किया और यहाँ पे हमने लिखा 90। अब 80, 10th क्लास का 80 है, तो ये देखिए 80 आपका यहाँ पे है, तो आपने यहाँ से इसको मिलाना है। फिर आपने एक स्ट्रेट पिलर पैरेलल लाइन में एक और खड़ा करना है। बार ग्राफ में बनाने में आपको मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे लाइंस आपकी पहले से ही ड्रॉ की जाती हैं, ऑलरेडी ड्रॉ की हुई लाइन होती है यहाँ पे। अब देखिए ये आपका जो बार ग्राफ है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब आपने इसमें क्लासेस लिखने हैं, 5th मैंने लिख दिया था, आप यहाँ लिख सकते हो। सेकेंड में 6th, देन 7th, 8th, देन 9th, एंड लास्ट में आपका आएगा 10th, ठीक है। तो ये हमारा बार ग्राफ बन गया। आपने इतना ही लिखना है, और मैंने यहाँ पे स्केल भी लिखा है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन, ताकि ये पता रहे कि 1 यूनिट में 10 चिल्ड्रन मैंने लिए हैं। तो ये आपका बार ग्राफ है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा जी। उसके बाद हम इसके आंसर देंगे। फर्स्ट जो इसने बोला था, हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल, आपने स्केल कैसे चूज़ किया है, तो आप लिखोगे इसके आंसर आई थिंक हमें नोटबुक में लिखने चाहिए। इसके आंसर हम यहाँ लिखेंगे नोटबुक पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, और इसका जो पार्ट है ए का जो आंसर इसने पूछा था वो था हाउ वुड यू चूज अ स्केल। तो हम यहाँ लिखेंगे वी विल टेक द स्केल, ये मैंने ग्राफ के ऊपर भी लिख दिया था, स्केल एज 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। तो हमने ये स्केल लिया था। उसके बाद हमने क्यों लिया ये भी हमें बताना है, रीज़न क्या है। तो आप लिखोगे बिकॉज वी कैन रिप्रेजेंट
ताकि हमारा बार ग्राफ जो है सुंदर बने, साफ बने, उसमें जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स का वो हम देख पाएँ। रिप्रेजेंट अ बेटर, बेटर मीन्स अच्छा, बेटर एंड क्लियर डिफरेंस among the number of students। ठीक है, हमने क्यों 10 का स्केल चूज़ किया? बिकॉज वी कैन रिप्रेजेंट अ बेटर एंड क्लियर डिफरेंस अमंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये आपका ए पार्ट का आंसर है। बी पार्ट का इसने आंसर क्या पूछा था? अच्छा, जो हमने बताया था अभी कि आप बार ग्राफ में भी देख के बता सकते हो मैक्सिमम नंबर, जिसका पिलर सबसे बड़ा है वो मैक्सिमम है। आप देखिए यहाँ पे 5th क्लास का पिलर जो है सबसे ऊंचा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 5th क्लास में, और जिसका पिलर सबसे छोटा है वो आपका मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसके पास। तो आपने यहाँ बार ग्राफ में भी देख के आप पता लगा सकते हो, और आप टेबल में जहाँ पे आपको डाटास दिए गए वहाँ पे भी देख के आप पता लगा सकते हो। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? क्लास 5th हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, maximum number of students, and class 10th has the minimum number of students। ये आपका बी का फर्स्ट है। सेकंड में इसने क्या पूछा था? रेशो। रेशो हमें किसकी पूछी थी? क्लास 6th एंड क्लास 8th। तो आप क्या लिखोगे? स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th रेशो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। ठीक है, 6th में जो थे आपके 120 स्टूडेंट्स थे और यहाँ आपके 100 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, अब देखिए दोनों में 0 से 0 कट हो गया। दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10। ठीक है, 2 से दोनों को डिवाइड किया तो आपकी रेशो आ गई 6:5। ये आपका बी का सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का ख़त्म होता है, और ये वीडियो भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।